नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। समीक्षा अधिकारी 2014 मेंस के संपूर्ण पेपर के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और इस पेपर में जो भी चीज़ें पूछी गई थी जो आपके आज के एग्ज़ामिनेशन के लिए रिलेवेंट हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी ऑडियो में। तो उस पेपर में जितनी भी चीज़ें ऐसी पूछी गई थी जो आज भी पूछी जा सकती हैं, रिपीट कर सकती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप सुनते हैं तो आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2014 मेंस का, वो तैयार हो जाएगा। चलिए शुरुआत करेंगे हाथी दाँत के पैमाने से। तो हाथी दाँत का जो पैमाना है हड़प्पी संदर्भ में लोथल से मिला है। लोथल जो है वो आपका गुजरात में स्थित है। चंपा के बारे में बात करें तो चंपा नामक महाजनपद की राजधानी जो थी वो आपका अंग थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग की राजधानी थी। बौद्ध संगीतियों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2014 मेंस में भी पूछे गए थे। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपका वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। नेक्स्ट है, कनिष्क के रबतक अभिलेख के बारे में बात करें तो कनिष्क का रबतक अभिलेख 1993 में अफगानिस्तान में खोजा गया था। इससे हमें कनिष्क के साम्राज्य विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है और इस अभिलेख के अनुसार साकेत, कौसाम्बी, चंपा और पाटलिपुत्र कनिष्क के साम्राज्य के हिस्से थे। नेक्स्ट है, खलीफा के सहायक के बारे में बात करें तो बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख को स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। तो बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक उल्लेखित कराया था। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। कुछ रचनाएं थीं लेखक के बारे में बात करें तो मृगावती कुतुबन की लेखक हैं इसके, मधु मालती मंचन लेखक हैं, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी लेखक हैं, इंद्रावती नूर मोहम्मद लेखक थे। नेक्स्ट है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो एनी बेसेंट थी, 1917 में बनी थी। अगर पूछा जाए कि पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तो सरोजनी नायडू जी 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था तो WC बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। पांडुलेखन समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, इन सारी चीज़ें एक ही हैं। तो इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। इंडियन होम रूल सोसाइटी के बारे में बात करें तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी। नेक्स्ट है, लॉर्ड रीडिंग के बारे में बात करें तो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करें तो ये 1930 में हुआ था। 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। राजनीतिक संगठनों ने कमीशन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार ने निराशा और असंतोष के वातावरण में 12 नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में करीब 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया, किंतु कांग्रेस में इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो नेक्स्ट है, कुछ अध्यक्षता के बारे में बात करें, कुछ अधिवेशन थे उनकी अध्यक्षता के बारे में बात करें तो रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद साहब ने अध्यक्षता की थी। कानपुर 1925 के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, सरोजनी नायडू ने किया था। 1919 अमृतसर अधिवेशन के बारे में बात करें तो मोतीलाल नेहरू जी ने। बम्बई 1934 में जो अधिवेशन हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है, मोहम्मद इकबाल के बारे में बात करें तो मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट है, लियाकत अली खान के बारे में बात करें तो नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री जो थे वो आपका लियाकत अली खान थे। इंडिया विंस फ्रीडम के बारे में बात करें तो इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक हैं AK आज़ाद साहब हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब हैं।
कुछ उष्ण स्रोत हैं भारत के राज्यों के बारे में बात करें तो अवलोली महाराष्ट्र में है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, सोहना जो है वो आपका हरियाणा में है। नेक्स्ट है सतलज के बारे में बात करें तो भारत की सतलज नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी के बारे में बात करें तो गोदावरी है। नेक्स्ट है शिव काशी केंद्र के बारे में बात करें तो मदुराई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश में शिव काशी केंद्र जो है वो आपका स्थित है। नेक्स्ट है झरिया के बारे में बात करें तो झरिया कोयला क्षेत्र जो है वो आपका झारखंड राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है सिएरा लियोन के बारे में बात करें तो सिएरा लियोन जो है पश्चिमी अफ्रीका में अवस्थित है। पनामा, होंडुरास, ग्वाटेमाला ये सारे के सारे मध्य अमेरिका में स्थित हैं। नेक्स्ट है AP9 के बारे में बात करें तो AP9 नामक पर्वत इटली में अवस्थित है। नेक्स्ट है कुछ झीलें थीं कौन से देश में हैं उनके बारे में बात करें तो टिटिकाका झील बोलिविया पेरू में है, उर्मिया झील ईरान में है, अथाबास्का झील कनाडा में है, रैंडियर झील के बारे में बात करें तो ये भी आपका कनाडा में ही स्थित है। नेक्स्ट है धारवाड़ क्रम के बारे में बात करें तो भारत के धारवाड़ बोल सकते हैं कि भारत के भौमिकी शैल क्रमों में लौह का जो सर्वाधिक भंडार पाया जाता है वो धारवाड़ क्रम में ही पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो आपका 11 है। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार के बारे में बात करें तो केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का जो गठन है 5 अप्रैल 1957 को और अवसान जो है 31 जुलाई 1952 को हुआ था। इस सरकार में मुख्यमंत्री EM नंबूदिरीवाद थे। तो पूछा गया था कि केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया था तो 1957 में किया गया था। नेक्स्ट है CAG की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की जो अंतिम जिम्मेदारी होती है वो संसद की होती है। CAG आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है नए राज्यों की स्थापना की जो विधायी शक्ति होती है वो आपका संसद के पास होती है। नेक्स्ट है राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी संसदीय देना होता है। नेक्स्ट है आकस्मिक निधि के बारे में बात करें तो आर्टिकल 267(2) के अनुसार राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना के लिए किसी राज्य का विधानमंडल उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को भारत के राष्ट्रपति किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है तो किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-1999 की है। नेक्स्ट है पीली क्रांति के बारे में बात करें तो पीली क्रांति का जो संबंध है वो आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची तमिलनाडु में अवस्थित है। दलहन के उत्पादन के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में उत्पादित है। कृषि क्षेत्र के शीर्ष बैंक के बारे में बात करें तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय पेटेंट कानून के बारे में बात करें तो 1972 में लागू हुआ था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के बारे में बात करें तो ये जो घोषित हुआ था वो अप्रैल 2000 में घोषित किया गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो WTO जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है वैज्ञानिकों की मैंने बात कर ली। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य वाला रंग होता है वो आपका बैंगनी होता है। तो दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है और सबसे अधिक जो है तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है विस्थापन के बारे में बात करें तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं।
बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग और आवेग आदि सदिश राशियाँ होती हैं। नेक्स्ट है, एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार अगर पूछा जाए तो 0 होता है। नेक्स्ट है, एथिलीन के बारे में बात करें तो फलों के पकाने में ये आपका सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, विटामिन सी के बारे में बात करें तो विटामिन बी तथा सी को जल में घुलनशील होते हैं, इनका भंडारण हमारे शरीर में नहीं होता, ये मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है। गोल्डन चावल के एक स्रोत के बारे में बात करें तो गोल्डन चावल एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है। अफीम के बारे में बात करें तो बिना पके फल के लैटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। एटीएम के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये कहाँ है? ये आपका नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण, ये आपका 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, जलीय फर्न के बारे में बात करें तो एजोला जो है वो जलीय फर्न होता है जिसे जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल 10 प्रकाश वर्णों में संपन्न होती है। पर्णरहित प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंगों को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। बहुत पूछा जाता है, पूछा भी गया है 14 के पेपर में पूछा ही गया है, इसके अलावा भी पूछा जाता रहता है। कुछ जनपद हैं खनिज के बारे में बात करें तो सोनभद्र चूने के पत्थर से संबंधित है। इलाहाबाद या प्रयागराज यहाँ पे ग्लास सैंड होती है। ललितपुर में तांबा का विस्तार है। मिर्ज़ापुर जो है नॉन प्लास्टिक फाइबर क्ले के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व जो है वो आपका व्यास साहब को समर्पित है, ऋषि व्यास साहब को समर्पित है। नेक्स्ट है, अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम लोग सोयाबीन के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। अगर इंडिया में बात करें तो सोयाबीन के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 पे चल रहा है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना झांसी में हुई थी। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराने विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय था। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, तो BHU है, 1916 में आया था। BHU मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड के बारे में बात करें तो ये कानपुर में अवस्थित है। कुछ उद्योग हैं केंद्रों के बारे में बात करें, लकड़ी के खिलौने वाराणसी में पाए जाते हैं, खेल का सामान मेरठ, पीतल की मूर्तियां मथुरा, दिया सलाई उद्योग जो है वो आपका बरेली में बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट है, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ऑलमोस्ट 8 से 10 के आसपास आते हैं। बाकी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं करीब 30 के आसपास, अगर समीक्षा अधिकारी आपको देना है तो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, चलिए ये रहा आपका 2014 का जो मेंस का पेपर था, जो पेपर हुआ था 2014 मेंस का, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आज की डेट में पूछे जा सकते हैं, अब पूछे जा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ऑलमोस्ट 15 मिनट के अंदर ही हम लोगों ने पेपर डिस्कस कर लिया है। और अगर आप लोग इस वीडियो के 2 से 3 बार सुनते हैं तो पेपर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ें याद हो जाएंगी। पढ़ना और याद होने दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। चलिए फिलहाल के इतना ही।